भाई मैंने हो गया 39 दिन। 39 दिन? हाँ। तो घर नहीं गए एक बार भी? गया एक बार बीच में, नहीं तो 39 हुई है। हाँ, अच्छा। एक दिन गया घर, और एक मेरा 10 साल का पोता, अच्छा, उनने बुझी बाबा कुछ हो गया मकाना, तो उसका एकदम सवाल ये होता क्यों आया फिर जी पूछू या नहीं। हाँ, हमने सोची तो बालक की धमकारा, हमने उससे कही मका भाई जाकर जी आऊंगे जी वार पार कुछ ना कुछ कर आऊंगे, और उतना तो यही है। फिर बताओ, अब तो सरकार ने कह दिया कि रद्द नहीं करेंगे कल की मीटिंग में। देख भाई, सरकार ने कह दिया तो हमने भी कह दी, और जहाँ हम भी ना इतना रद्द ना होगा, ये भी इनके गले में फांस कर दी बेटे। अच्छा। और जो FCI की जमीन थी, इन्होंने 15, 16 ही उस पर गोदाम बनाने शुरू कर दिए, और देखिए कितना काम उठाया। जमीन थी FCI की, गोदाम बना दिया इन्होंने, और FCI तय कर ली, और गोदाम हम बना कर देंगे, किराए पर तुम सामान दे रही हो। अच्छा। अब वे FCI कर दी ना, FCI पे 1,16,000 करोड़ का इन्होंने घाटा दिखा दिया, तो बात तो इन्होंने फेल कर दी। यो पता शायद तुमने भी ना होगा, 1,16,000 करोड़ के घाटे में FCI दिखा दी, जो हमारी MSP पे खरीद करे थी, तो बात तो इन्होंने डिफॉल्टर कर दी, और उसे डिफॉल्टर करके नू कह दी जो इनका सामान खरीदा जाएगा इन गोदामों में वो भरा जाएगा, अडानी का और अंबानी का, और मंडी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पे जो जोर दे रहे हैं ना, अगर MSP तो हम लागू रखेंगे, लिखित में दे देंगे, कानून ख़त्म नहीं करें। बस जब किसान ही ना रहेगा, इन कानून तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, तो MSP पे सामान कौन देगा? MSP के तो कोई मायने ही नहीं होते। अब वहाँ सुन ले, चोर कभी न्यू कहे कि मैं चोरी कर रहा हूँ या करूँगा। अच्छा। चोर ना न्यू कहता मैंने चोरी करी, ना न्यू कहता आगे करूँगा। तो ये वे चोर है, अब जो ना पहली ना हंगे ना पिछली ना, तो ये कभी कहीं नहीं है हम खरीदेंगे। अब क्या जो हमारा धान बिका MSP तक कम, वो इन बेईमान नहीं तो खरीदा, और फिर भी ना हम तो बेटे प्रैक्टिकल कर खाए। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बुजुर्ग जो लोग हैं, बुजुर्ग जो हैं और बच्चे जो हैं, उन्हें घर चला जाना चाहिए, मौसम खराब है, और बाकी लोग चाहे रहने। हाँ, वो यूँ कह रहा बुजुर्ग घर चले जाएंगे, तो जो इन्होंने तजर्बा, ये नौजवान अड़ेंगे सारे तो लठबाजी करेंगे, और बुजुर्ग इन्होंने रोक रहे हैं, तो तब इन्होंने अड़ जाके और पीट पाट के घर ने भेज दियो। अड़ेगा तो बुजुर्ग ही आगे। अच्छा। पहले बुजुर्ग मरेगा, ये बालका ने मरण देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, इससे पहले, क्योंकि इस आंदोलन, ये भी आपकी काफ़ी उम्र है, काफ़ी सरकारें देखी होंगी, हर एक का कार्यकाल देखा होगा। भाई कांग्रेस भी देखी हमने, और फिर मुलायम सरकार भी देखी, मायावती सरकार भी देखी, इनमें सब में चौकी तो सही बुझे मायावती रहेगी स्टेट में सबसे अच्छा। हाँ, क्यों? उसने किसान की एक तो निष्पक्ष भर्ती करवाई, उसमें सब किसानों के बालक गए। एक उसने गन्ने का 2 बार में 40-40 रुपए का भाव बढ़ाया ना, और तो सारे ऐसे ही उत्ती के पटकते हैं जैसे ये पटक रहे। इन्होंने इस 7 साल में 1 पैसा गन्ने का या किसी चीज़ का बढ़ाया नहीं, और दाम बढ़ा दिए, खाद के भी वजन घटा दिया, दाम बढ़ा दिए, उल्टा काम कर रहे हैं। के और तो और बिस्कुट का पैकेट और बढ़ाया करता पार्ले का, और ये भी इतना सा अवेयर, वो भी 5 रुपए का ही है। तो इन्होंने हर चीज़ घटाई और दाम बढ़ाए। बताओ, ये बताओ, जो सरकार काम कर रही है, जिस पर ज़्यादा जोर दी है, उन मुद्दों को लेकर आपकी क्या समझ है? क्या देश प्रगति करेगा? जैसे मुद्दे उनके 3 तलाक के हैं, धारा 370 का उन्होंने वो बनाया कानून, और अब ये कानून लेकर आ रहे हैं, CA/NRC का कानून लेकर आए हैं। इन कानूनों के बारे में आप कैसी समझ रखते हैं? ऐसा है, इसने जितने कानून बनाए सारे ऐसे बनाए पब्लिक इन्वॉल्व जी रहे। अब ये कोरोना कोई बीमारी थोड़ा ही थी, नहीं, हमने तो छिंका सा एक दिन भी नहीं लगाया, खेत में भी काम करा, उम्र भी 78 साल हो रही, कोई बीमारी ना देखी हमने। इन्होंने तो इस बीमारी का डरता है, सबकी जबान पे वो लगा दिया छिंका, और छिंका लगे पे तो बड़द भी नहीं जुगाड़ सकता, ये तो आदमी बोल के सजागा। तो इस छिक्के में, इस कोरोना काल में बता के डरा के, इनकी ट्रम्प की साजी होकर बात थी या, तो इन्होंने ये कानून लगा दिया। 3 महीने हम भी सोचते रहे भाई कोरोना दिखे है कुछ, क्यों शहर में डर रहे थे सब, पर हमने 14 हेलो ढूंढते
से चले आए दिल्ली लोग, कहीं कोरोना ही ना मिला। यहाँ बता दे एक आदमी के भी कोरोना है। पूरी दुनिया में अरे दुनिया ही तो डरा दी बैठे ना, हमारे पढ़े लिखे ज़्यादा बेवकूफ़ है। अच्छा, ये ज़्यादा डरे, जितने शहर में थे वे ज़्यादा डरे, हम ना डरे एक दिन भी। हमने लगाया ही नहीं, ये छिंका साज लो मारे तो ही मारे थे उसने, हम घर थे उनने कई टेम्पो वाले ने छिंका लगा लो, मका कोई ना लगाते, जो कहा चलान हो जाएगा, मका देख लेंगे जी होगा, मारे तो चौदह हम लोग किसी ने बुझी ना भाई। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, अपील नहीं कर, जरूरी है, अपील नहीं कर रहा, ये तो डिक्टेटरशिप कर रहा, ये तो हिटलर हो रहा भाई। बिल्कुल सर, हिटलर तभी आगे हो लिया, ये तो सिकंदर की जगह पहुंच गया। सिकंदर ने पैसे गिनिया, लोगों की कब्र खुदवा दी थी और कब्रों में भी पैसे नहीं छोड़ देते, और वही काम यो कर रहा। जो एक आधी बुढ़िया ने 2-4 हज़ार रुपये लगा रखे थे ना, चुप, इस नोट बदली में इनने वे भी कटवा दिए उनके। हमारे घरवाली पे 2000 रुपये थे, उनने कि मेरे नोट बदल लो। मैं कहने लगा मेरे बस की तो लाइन में खड़ा होना नहीं भाई। वो एक लंबे को दे दिए, वो सारा बदल तो लिया पर हमें दिए ही ना, तो हमारे पर क्या की जड़ काट दी ना। तो अच्छा ये बताइए, हाँ। इससे पहले आपने आंदोलन करे हैं, कौन कौन से आंदोलन बोट क्लब पे हमने कराया सन 88 में, मेरठ कमिश्नरी पे हमने कराया 88 में, और भाई फिर लाल किले पे हमने कराया। हमने तो बहुत आंदोलन करे, पर यो आंदोलन सबसे निराला। वे आंदोलन एक स्टेट के थे, एक बिरादरी के थे। यो आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है, जन आंदोलन है, हर उपभोक्ता का आंदोलन है, हर किसान का आंदोलन है। इससे बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं। या तो स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था जब हमारी उम्र 8-7 साल थी। अच्छा, देखा था आपने? 42 के जन्म है हमारा। हाँ, बालक थे हम, पर देखे थे जी, हमारे बुढ़े नारे लगावे थे, जीव देखे थे। और एक हमारा ताऊ था, कटार सिंह नाम था उसका, वो आंदोलनकारी रहा था बहुत बड़ा। उसकी छाती पर बर्फ की सिल्लियाँ के निशान थे जो हमने देखे। तो जब ये अटल की सरकार बने थी ना पहले, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ था, तो उसने एक बात कही थी हुक्का पीते हुए ने, यूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है अब जो अटल जैसे आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं कहता हूँ क्यों? अब इस बेईमान ने अंग्रेजों का गवाह होकर अपने 5 साथियों का फांसी लगवाई थी। ये तो उन निकम्या में, ये हमेशा अंग्रेजों के दलाल रहे, उनके संरक्षक रहे, और इन्हें वे सौंप गए थे, ज़्यादातर मान लिया। तो आपसे जिन्होंने कही वो कौन थे? हमारे ताऊ लगे थे, वे कटार सिंह नाम था। वो आज़ादी में वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रहे हुए, उनकी छाती पे निशान थे, सफ़ेद हो रही थी छाती, जहाँ जहाँ उनकी छाती पे सिल्ली धरी गई थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कभी। और इस आदमी ने माफ़ी मांग के सरकारी गवाह बना और 5 आदमियों को फांसी लगवाई। ये वो बिरादरी है, और ये सब उसी के चमचे हैं, अटल के ही। आज तो सब देशभक्ति और ये सब पूछते हैं। देशभक्ति का तो इन्होंने भी एक भी काम ना करा, बता कौन सा करा? एक आदमी पर कवा दे, अब वो इससे खुश है। यहाँ इतने आदमी जो एक भी कह दे, और तुम खुद नहीं कह सकते, हमारे ही पेट की तो लो, तुम थारे भी पेट में यहाँ है, और इन्हें जितने काम करे सारे गलती करे। और एक और बताऊँ, जितने इसकी डाढ़ी में बाढ़ है उतने ही इसमें ऐब है, इसमें मोदी में। अच्छा, हाँ, वो प्रधान सेवक बन के आए हैं। सेवक यूँ तो यूँ करना, मैं चौकीदार हूँ। एक बात बता दे, जब ये चौकीदार था तो पुलवाड़ा में वो RDX कहाँ से आ गया? चौकीदार का यो काम है कि गलत चीज़ चल जाए, पर वो पुलवाड़ा में इन्होंने, वो पुलवाड़ा का कांड इन्होंने खुद करवाया। और देश इलेक्शन आ रहे थे और देश की वाही लूटने की निया पाकिस्तान के बीएड में शरीफ से बतड़ा के गोले जा गिरे। ये इस किस्म के हैं, और पहले पब्लिक ने मारो और फिर वो लूटो। यूँ ये राजनीति कर रही है, ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपने किस आरोप हम न्यू लगा रहे, हमने पता है नहीं भाई मानना का। हमारे तो चौधरी चरण सिंह कह गए थे, अब जी बार SS के चक्कर में पड़ जाओगे, वे झगड़ा भी करवाओगे और वाहवाही भी लूटेंगे। वे दोनों काम ये कर रहे, और ये हमने तजर्बा हो गया इनका। ये तो हमने 7 साल इनका तजर्बा कर लिया बेटिया डाल। PM के आने से जो दिखाया जाता है, उन्होंने इस तरीके से कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, चाइना को लाला। आज ना दिया तो किसी दूसरे को है ही ना, जितने इन्होंने जवान मरवा दिए ना 65 साल में कांग्रेस के राज में नहीं मेरे।
जितने इन्होंने इन 7 साल में मरवा दिए, और ना तो गिनती करके देख ले भाई। चीन में जी इन्होंने पता लड़ाई हो रही दुश्मन से, तो उन जवानों ने यूँ क्यों कह रहे कि नहीं हत्ते जाओ, तो बोलते जन जान के मरवाए। वहाँ बिहार में इलेक्शन था, उनकी वाहवाही लुटी, के डगवारा ले लिया इन्होंने चीन पर, तो बताओ कोई मारा इन्होंने उनका या कोई सीमा छुटाई? जैसी की तैसी है, बस अखबार दे दिया और वो कर दी। जोन सी पहले हथियार ना थे यहाँ, जोन सी तोपी वे ईब खरीदने इनते ही सर करेंगे, जहाज भी खरीदने इनते ही सर करेंगे। पाकिस्तान की लड़ाई हुई, चीन की लड़ाई हुई, सन 62 की लड़ाई भी हमारे याद है, हम पढ़े थे जी। अच्छा। हाँ, नौवीं में है, याद है, बताइए उस टाइम कैसा दौर था देशभक्ति का? जैसे अभी देशभक्ति का दौर था और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जबकि उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहता हथियारों की जरूरत नहीं है। चीन ने तो इन्हें सही मायने में जगाया था। अगर चीन सन 62 का युद्ध ना करता तो ये तो यूँ कहते जो हथियार बारूद है इसे समुद्र में घेर दो, हम तो शांति प्रिय हैं। और अगर ये समुद्र में घेर देते, शांति प्रिय रहते, तो कोई यही ना चढ़ाई करता इन पर है। अरे हमने सारी देखी, कारगिल युद्ध की सुन रही, जोन सा वो अटल बिहारी प्रधानमंत्री था, अगर वो बस सेवा ना खोलता तो कारगिल युद्ध नहीं होता। उसने पाकिस्तान तक बस सेवा खोली जानबूझ के, बतला के कारगिल युद्ध करवा दिया। उसमें कितने जवान शहीद हुए। इन बेईमान का साहूकाराकार नेताओं का तो एक भी ना था, वे सब बालक तो मारे थे, जैसा आज खड़े सीमा पे ये। इनके क्या चोट लगी, तो इनका कार्यकाल बता दे कौन सा बेटिया रहा। ये